टॉयलेट की व्यवस्था नहीं करा पाए, साथ ही साथ जो टूल्स जो लोगों कॉलेज के कंधों पर जो 10 केजी 20 केजी केवल टूल्स हो जाता है, उसके साथ साथ लोगों कॉलेज का अपना निजी अपना जो रनिंग रूम में रहेंगे, दूसरे हेडक्वार्टर में जाकर के रेस्ट करेंगे, वो भी है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे जाएंगे तो देखा जाए तो ये 15 से 20 केजी का वजन होता है, 4 लीटर 5 लीटर पानी होता है। और वो टूल्स जो कि एक छोटी मोटी मोटरसाइकिल कंपनी बनाती है, तो मोटरसाइकिल में भी उसका टूल्स जो लेदर टूल्स है वो अपने टूल्स बॉक्स में दे करके भेजती है, फर्स्ट एड का किट दे करके भेजती है, वो शोरूम निकाल के कोई गाड़ी। लेकिन हमारे रेलवे 20 करोड़ का एक इंजन बनाती है और आज के समय में जो नए टेक्नोलॉजी वाले 35 करोड़ रुपया खर्च होता है। और उस 35 करोड़ खर्च करने के दौरान में जो टूल्स इंजन का टूल्स यदि देखा जाए तो टूल्स का कीमत 1000-1500 से ज्यादा नहीं होता, तो 1000-1500 का टूल्स हमारे लोग में इंस्टॉलेशन नहीं करा पाते। जबकि RDSO रेलवे बोर्ड के द्वारा भी इन्होंने कई बार इन्होंने कह दिया कि हमने अलग डिजाइन दे दिया और 2 महीने 3 महीने के अंदर आपके जो लोगों के टूल्स लगा दिए जाएंगे। लेकिन बहुत दुख की बात है कि आज 14 साल बीत गए, आज 14 साल बीत गए, 500 का टूल बॉक्स हमारे लोकोमोटिव में नहीं रख पाए और उसमें टूल्स नहीं रख पाए और हमें इस चीज को ढूंढने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथ ही साथ टूल्स के कैटेगरी में जो सामान आती है वो डेटोनेटर, आर्म एक के द्वारा इंडियन पिनल आर्म से एक में कहता है कोई भी विस्फोटक सामग्री आप नहीं हो सकती, कोई भी विस्फोटक सामग्री आप अपने घर में ले जाकर के नहीं जा सकते। लेकिन हमको जो एक हैंडल दिया जाता है, एक डब्बे दिया जाता है, एक पैकेट दिया जाता है डेटोनेटर, जो कि एक आर्म है जो एक बारूद से बना हुआ है, वो हमें अपने कानों पर धोना पड़ता है और कभी कभी हमारे बैंक में वो विस्फोट कर जाता है। तो ये हमारे लोग को कहने आज तक ये लोगों ने नहीं लगा पाया, हमारे इस्तेमाल को रखते हुए 14 साल बीत गए। इसलिए ये आज तमाम मुद्दों को लेकर पूरे भारत वर्ष में ऑल इंडिया लोगों ने जागो रेलवे जागो, नहीं तो ऐसा ना हो कि आप जिस चक्की को चलने पर इतने सामान की आवाज आई और इतने यात्री को लेकर के जाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान, और जो इस चक्की को चलाने वाले लोग हैं कहीं वो चक्का को थाम देंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था 1974 आपको वापस से याद आ जाएगी। इसलिए जो 500 बैग है उसकी मैं आप लोग को देने लगा। हम लोगों रनिंग स्टाफ जो कि सेफ्टी कैटेगरी से सीधे सुरक्षा हमारे हाथ में होता है, हमारे हाथ में वो छूटी दुर्घटना घटी और दुर्घटना घटी के भागों की संख्या में जान माल के नुकसान, करोड़ों के संपत्ति रेलवे के नुकसान हो सकती है। लेकिन आप हमसे लगातार 4 रात्रि का ड्यूटी करवाते हैं। ये 4 रात्रि का ड्यूटी क्या होता है? और कोई भी अधिकारी 4 लगातार नाइट ड्यूटी हमारे साथ करके देखे, हमारे इंजन चल करके देखे, उसको समझ में आ जाएगा कि 4 रात्रि ड्यूटी कैसे होता है और ये किस परिस्थिति में भी हमारा लोगों वाले किस तरह से 4 नाइट ड्यूटी का काम हमसे करवा गया है, जो कि सीधे सीधे सुरक्षा और संरक्षा को ये उल्लंघन करवाता है। बात करते हैं कि हम सेफ्टी कराते हैं, सेफ्टी से सुरक्षा परिचालन कराने का वो स्लोगन देता है रेलवे की बोर्ड रेलवे अधिकारी। इसलिए हमें हमारे की मांगों में से एक हम ये भी कहा कि हमें 2 नाइट ड्यूटी से ज़्यादा नहीं कराया जाए, ताकि हम रेस्ट कर सके, प्रॉपर हमारा रेस्ट हो सके, ताकि हम सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए गाड़ियों का परिचालन हम सही सलामत एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने का काम करें। FSD एक नया टूल के एक नई बातें हमारे लिए जो कि 2010 में इन्होंने लॉन्च किया, आज 14 साल बीत गया। FSD एक छोटा सा संतोष रेडियो जो साइट हुआ करता था, उसी तरह से संतोष रेडियो का साइट का एक FSD डिवाइस इन्होंने बनाया और उस डिवाइस में भी बैटरी लगी होती है और आज के डेट में
कई जगह पर विस्फोट हो जाता है। क्यों ये विस्फोटक सामग्री बन गया? इस तरह से बच्चे मोबाइल लेके हमारा मोबाइल कभी कभी विस्फोट कर जाता है, उसी तरह से वो विस्फोट हो रहा है। और एक दृष्टि जो कि सीधे तौर पर परिभाषित करता है कि फॉग सिग्नल डिवाइस, FSD मतलब फॉग सिग्नल डिवाइस, जो कि फॉग के समय में इसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन रेलवे ने क्या किए, जो एक दुर्घटना हुई, वो दुर्घटना वो रेलवे के अधिकारियों के द्वारा प्रचारित करने पर उनको रेस्ट नहीं देने के ऊपर काम शुरू में ज्यादा गाड़ियां चलाने के उपरांत जो हम पूरी तरह से विश्राम नहीं मिलने के बाद जो दुर्घटना हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप से डिवाइस को 365 दिन के अंदर लेकर के चले। देखो पहले से हमारे पास 10 केजी 15 केजी का टूल्स था, 5 लीटर 4 लीटर हमारे पास पानी होता है, उसके बाद कपड़े होते हैं, जूता चप्पल होता है रनिंग रूम में पहनने के लिए, उसके साथ अब उसके बाद हमारे पास एक 5 केजी का और एक फॉग सेफ डिवाइस हमारे कमरे में है। लेकिन फॉग सेफ डिवाइस जो कि केवल उसमें फिटिंग किया गया हमारे किसी भाइयों के द्वारा, हमारे किसी कर्मचारियों के द्वारा किलोमीटर केवल उसने फिटिंग कराया गया, और वो किलोमीटर फिटिंग भी गलत फिटिंग हुआ, कहीं न कहीं उसमें भी चूक है, वो हमको भ्रमित कर रहा है। जबकि वो फॉग डिवाइस हमें सिग्नल का एस्पेक्ट नहीं बताता कि आने वाला सिग्नल क्या है, लाल है कि येलो है कि ग्रीन है, क्या करना है, हमें गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है, ये वो फॉग डिवाइस में बताने की क्षमता है। लेकिन फिर भी उसको हमको 100 फिर भी हमको 365 दिन उसको लेकर के जाना पड़ता है। हाल में हमारे कुछ भाइयों के द्वारा FSD में जो प्रॉब्लम आई, जिसका GPS कनेक्ट नहीं हो रहा, FSD GPS के माध्यम से चलती है, और जो GPS उसका फेल किया, GPS कनेक्ट नहीं हुआ, लोकेशन कनेक्ट नहीं हुआ, तो GPS में उसमें हमारा रूट सिलेक्शन नहीं हुआ, और रूट सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे कुछ भाइयों ने FSD को बंद करके रखा। तो उसके दौरान में उसकी जो जांच लोगों ने किया, और जांच के दौरान हमारे साथी को 56 लोगों को चार्जशीट दिया। ये हमें मानसिक यातनाएं देती है। इतनी ही ये जरूरी है तो आप एक तो नट बोल्ट के ऊपर कस दो ना, लोकोमोटिव में कस दो, तो आपकी सब जितनी समस्या खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ रेलवे की एक बात और कहा था, वो बात कहा था कि आपके FSD को, आपके टूल्स को इंजन तक ले जाने की जिम्मेदारी रेलवे की होगी। आपको नहीं ले जाना, आपको केवल इंजन से डेस्टिनेशन तक कैरी करना है, और कैरिया और आउट स्टेशन में भी हमारे लोग रहेंगे, रेलवे के दूसरे कर्मचारी रहेंगे आपके इंजन से उस सामान को रनिंग रूम तक ले जाने के लिए और वापस आपके इंजन तक देने के लिए। लेकिन वो भी अपनी बातों से नहीं और ले जाकर के हमारे घर को वापस लेकर के चलाए, आपको ही होना है। मतलब हर परिस्थिति में हमसे आप ज्यादा कुछ नहीं करोगे, सामान जो आपका बढ़ रहा है वो हमसे ही बुलवाओगे। हर एक परिस्थिति में लोगों पायलट रनिंग स्टाफ भी इसको बने का पता होगा। तो छोटी मोटी घटना घट जाए, इसको बुला कर देते हैं हेडक्वार्टर में, लेफ्ट राइट करवाओ, पूरे दिन हेडक्वार्टर का अपने चैम्बर के बाहर में बिठा कर को, जिस तरह से हम लोग जानवर को घर में कहीं जाते हैं, घर से बाहर कहीं घूमने जाते हैं, तो जानवर को रस्सी में बांध कर करके खंभे के साथ बांध कर करके चले जाते हैं, उसी तरह से हम लोगों के साथ ये व्यवहार होता है हमारे अधिकारी से चैम्बर के गाँव में। जब ये जिम्मेदारियां उनकी है कि हमें किसी भी प्रकार का मानसिक यातना ना दे, हमें जिस के लिए रखा गया, रेलवे हमको ट्रेन परिचालन के लिए रखा है, सुरक्षित ट्रेन परिचालन करने के लिए रखा है, तो हमको केवल ट्रेन का परिचालन करने का जिम्मेदारी दिया जाए। बाकी जो जिम्मेदारियां हैं वो रेलवे में बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो दाएं बाएं कर करके अपनी जिंदगी को काट रहा है, मजे की जिंदगी को काट रहा है, और सारे यातनाएं हम रनिंग स्टाफ उठा रहे हैं। तो हमारे इस उद्वास का भी इंतजाम इनके वजह से भी हमको उपासना है। कार्यालय जब बंद होता है तो सप्ताह
रेलवे बोर्ड हो, एयरम रेलिंग हो, जीएम कार्यालय हो, वो शनिवार शुक्रवार को शाम को बंद हो गया। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार है, आज 5 बजे जब शुक्रवार को कार्यालय बंद होती है तो अगले दिन दूसरे दिन सोमवार को उसी कार्यालय को। इस बीच में कितने घंटे रेस्ट हुआ कैलकुलेशन कर सकते हो, 64 68 आवर्स। लेकिन हम रेडी कर्मचारी, हम लोगों वाले, हम असिस्टेंट लोगों वाले तो सप्ताह में रेस्ट के नाम पे क्या है, झुंझुना 30 घंटे, वो 30 घंटा जिसमें हमारा प्री रेस्ट है। आज यदि हमको रेस्ट लेना हो, हमारा एक सप्ताह तो हो रहा है, हमको आज रेस्ट लेना हो तो हम ऑफिस स्टेशन से गाड़ी लेकर के हेडक्वार्टर में आ रहे हैं और ड्यूटी कर रहे हैं। उसी समय से हमारा 30 घंटा खत्म करते हैं, जबकि हमारा वो 16 घंटा वो हमारा प्री रेस्ट है, वो हमारा ओरिजिनल है। अगर हमारा रेस्ट की बात आती है तो सप्ताह में 30 आवर्स की रेस्ट की बात आती है तो 16 घंटा हमारा समाप्त होने के बाद हमारा 30 आवर्स का रेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन नहीं, इन्होंने पार्लियामेंट में भी 1973 13 अगस्त 1973 में जब पार्लियामेंट में हुई थी तो उन्होंने वहां पर कहा कि आपके 2 आवर्स को मान्यता देता है। और 2005 में जब HOER बनकर गिर गई तो उस HOER में इन्होंने हमारे लिए 10 घंटे का वन स्टेज ड्यूटी निर्धारित किया। लेकिन आज की डेट में 10 घंटा तो दूर की बात है, हमें 18 घंटा 19 घंटे ड्यूटी दिया जा रहा है। 18-19 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी हमें डिस्टिलेशन गाड़ी पहुंचाने के लिए बोला जा रहा है कि 18-19 घंटे के लिए हमारी गाड़ी को एक स्थान अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाते। ये हमारा कंट्रोलर है, ये जो हमारा कंट्रोलिंग मैनेजमेंट जो हमारा डीएम ऑफिस में बैठा है वो किस तरह का मैनेजमेंट करते हैं भाई। एक गाड़ी को आप 10 घंटा के अंदर में भी आपको अपने डेस्टिनेशन और जो रामपुर हाट से खुलकर उसका डेस्टिनेशन बदलाव, रामपुर हाट से खुलकर उसका डेस्टिनेशन मानव, रामपुर हाट से खुलकर के डेस्टिनेशन साहेबगंज, जो कि अधिकतम दूरी हमारा साहेबगंज 133 किलोमीटर, वर्धमान 110 किलोमीटर और मालदा 126 किलोमीटर का है, जिसको आप चलाने में 10 घंटा में गाड़ी नहीं कर पाते। तो जब आप 10 घंटा उसके बाद भी आप हमको 15 घंटा के लिए निकल देते हो, 15 घंटा के लिए जब हमारे लिए पहुंचा पाते तो आपको क्या 30 दिन चाहिए उसके गाड़ी को पहुंचाने के लिए, तो गाड़ी का बनाने के लिए 30 दिन लगेगा और 30 दिन हम आपके साथ इंजन में बैठे रहेंगे। ये हमारे साथ यातना है और इस यातना को देखते हुए भी हम लगातार काम कर रहे हैं। आज हमारा वैकेंसी जो हमारा स्टेट 1,30,000, उसके बाद हमारा लोकल कॉलेज की वैकेंसी 22,000 से ज़्यादा, असिस्टेंट लोकल कॉलेज की वैकेंसी 35,000 तक पहुंच गई, रिक्ति स्थान पड़ा हुआ है। इन्होंने कंचनजंगा एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको 18,000 सहायक लोकल कॉलेज की भर्ती दे रहे हैं और वो 2 महीने 3 महीने में मिल जाएगा, 4 महीने में मिल जाएगा। चाहे 4 महीना तो दूर की बात है, आज साल होने को चला, आज तक इसमें से ये 18,000 सहायक लोकल कॉलेज के इन्होंने पूरे मीडिया में अखबार का फ्रंट लाइन में रहा कि सहायक चालक की भर्ती रेलवे ने 5,000 को 1200 एक्सीडेंट के बाद इन्होंने घोषणा किया था। उसके कंचनजंगा के बाद उन्होंने उस 5,000 को बढ़ा करके 8,500 कर दिए और वो 8,500 में इसका 8.5 हिस्सा भी पेपर पेन में नहीं पड़ा, फिर क्या भर्ती कराने के लिए आज नहीं करता। लेकिन गाड़ियों पर भी
साल वो गाड़ियां चला रहे हैं, लेकिन हमारे देश हमारे यहाँ से भी लोग गए, इससे रेलवे से भी लोग जाते हैं, लेके जाते हैं जबरदस्ती बुला करके नहीं आपको मोबाइल चलाना। तो ऐसी नहीं, गाड़ियां आपकी बढ़ रही है, आए दिन कोई स्पेशल गाड़ियां आ जाती है, कोई जबरदस्त गाड़ियां आ जाती है। तो रामपुरा का स्ट्रिक्ट है, एक समय हुआ करता था इसका 600 स्ट्रिक्ट, आज के डेट में इसका स्ट्रिक्ट घटा कर करके 250 कर दिया, और उस 250 में गाड़ियां जिस समय 250 दिया उस समय यहाँ पे गाड़ियां चलाने की कैपेसिटी पूरे 24 घंटा में 60-70 थी। 24 घंटा में 150 गाड़ियां ये 150 गाड़ियां 24 घंटा में चला रहे हो, लेकिन हमारा तो सेंक्शन कम कर दिया, हमारा स्ट्रिक्ट कम हो गया, लेकिन गाड़ियां आपकी बढ़ गई, तुम चला कैसे रहे? कम स्टाफ में तो गाड़ी चला करके टकमा लेकर के लिए बोल दिया करके का पालन खड़ा कर करके तो देखो हम कम स्टाफ रखते हैं गाड़ी, इसमें नुकसान हमारा, आप इसमें हमारा रेस्ट कर रहे हो, छुट्टी नहीं दे रहे हो, जो जिस को भी छुट्टी देते हो, 4 दिन का छुट्टी मांगता है तो उसको आप 2 दिन का छुट्टी देते हो, और उसको 2 दिन में भी आप बोलते हो कि गाड़ियाँ जैसी हो गई, गाड़ियाँ फुटवे हो रहा है, आपका छुट्टी कैंसिल कर दिया जाता है, आपको आना होगा। कोटा में है, हमारे यहाँ लोग कुछ लोग कोटा में है, कुछ लोग बीकानेर में है, कुछ लोग हिमाचल प्रदेश में है, वैसे लोग कैसे एक दिन में आ जाएंगे, फ्लाइट के लिए आप व्यवस्था नहीं करवा देते हो, वहाँ आपका छुट्टी कैंसिल कर देते, डायरेक्ट से वहाँ से फ्लाइट पंजाब में लेकर आ रहा है, आपको गाड़ी चलाना। लेकिन आप चार्जशीट दोगे उसका, आप छुट्टी कैंसिल किया, हम नहीं पहुंचे, उसके लिए अब हमारा एक दिन का ऑप्शन में 1 साल गाड़ी देना पड़ेगी। इस तरह का मामले दुर्व्यवहार हमारे साथ, आप वैकेंसी नहीं बढ़ाओगे, कर्मचारी नहीं लोगे, लेकिन गाड़ियां बढ़ाओगे, उसकी खामियाजा हमें होती है। और इसी स्ट्रेस में हम मानसिक यातनाएं झेलते हैं, इसी स्ट्रेस में हमको माइक्रोसेलेक्टिव होता है, और यदि हम कहीं आप गाड़ी रोकने की तरह लगे हो, तब से आप जैसे डॉक्टर देना बोलता था माइक्रोसेलेक्टिव मिल गए, आप सो रहे थे, आपको चाहिए। तो ये 27 घंटे का उपवास ये वैकेंसी को भरने के लिए भी, इसके साथ साथ जो आज के समय में हमारे बीच में कुछ सहायक लोग पायलट बैठे हैं, जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक है, मैक्सिमम बीटेक मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, और रेलवे ने मिनिमम क्वालिफिकेशन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है। आज के दिन में सहायक लोगों पायलट का भर्ती लेती है। कुछ लोगों को जो हमारे पुराने ITI के लोग किए हुए हैं, 1-8 उसमें आता है, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी जो हमारे यहाँ न केवल रामपुरहाट में बल्कि इंडियन रेलवे में जितने भी नए सहायक लोग पायलट भर्ती हुए हैं, वो मिनिमम डिप्लोमा और बीटेक लोग हैं। हमारे बीच में जो एमटेक, ये दुर्भाग्य है देश का कि जो लोग बीटेक एमटेक के भी रेलवे का दर्शन नहीं करते थे, दर्शन करते थे केवल गाड़ी में बैठ के जाने के लिए, आज वो व्यक्ति, आज वो बीटेक होल्डर, वो एमटेक होल्डर हमारे साथ भी लोको पायलट का ड्यूटी कर रहा है, असिस्टेंट लोको पायलट का ड्यूटी कर रहा है। जब आप क्वालिफिकेशन आप ग्रेजुएशन किए हो तो हिसाब से इसके सैद्धांतिक रूप से हमारे वेतन में भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, हमारा लोको पायलट भी 42 में आना चाहिए। एक समय था कि स्टेशन मास्टर गार्ड सभी हमारा असिस्टेंट लोको पायलट सभी 1 ग्रेड भी आता था, आज आप स्टेशन मास्टर को लेकर चलेंगे 42 में जाए, और कहीं न कहीं हमारा असिस्टेंट लोको पायलट जो कि टेक्निकल है, A1 मेडिकल पास है, साइकिल देकर के आपके पास है, जनरल एफिशिएंसी के साथ हमारे इस संस्थान में है, आपके ट्रेन को सुरक्षित परिचालन कराने में सहयोग दे रहा है। उनके साथ आप वेतन देना इंसाफी कर रहे हैं।
उनको आप क्या दिया? 1900 का ग्रेड दिया, जो कि पूरी तरह से हमारे साथ अपना इंसान। आप जब हमारा एजुकेशन स्टेटस को बढ़ाया, आप डिग्री को बढ़ाए, तो हमारा आपका ये दायित्व है कि हमारा स्टेटस को भी आपको बढ़ाना होगा। तो आज के उपवास का ये भी मुख्य एजेंडा है, नहीं तो फिर आने वाला समय ये बताएगा प्रशासन को कि जब ये कर्मचारी समुद्र के शांत जहाज की तरह जब तक स्थिर है तब तक लगता है कि समुद्र में कुछ नहीं है, और जब समुद्र के पानी में जब भूचाल आती है तो कितने लोग उसके अंदर समा जाते हैं। इसका इतिहास गवाह है, आपने देखा है 1974। इसलिए हमारा L1 से L6 से लेकर के L10 तक हमारा पे ग्रेडेशन हो, जिसमें L6 में हमारा ALP, L7 में ALP और L7 में L8 में LPG, L9 में LPG और L7 में हमारा अपग्रेडेशन LPM का होना चाहिए। ये जो कि MSCP के तहत दूसरे लोगों को तो आप MSCP देकर के दूसरा अपग्रेडेशन, हमारे लोग तो APGP में 4200 डिग्री में तो 15-25 नौकरी कर देंगे, रिटायरमेंट कर देंगे हमारा आदमी, तो MSCP में रिटायर कर देते हैं, उसको तो MSCP नहीं दे रहे, फाइनेंशियल लॉस दे रहे हैं। तो ये उपवास का उपवास करने के लिए साथ ही साथ जो आप मोटर वेन के नाम पे सिंगल वेन ड्राइव कराते हो, जो कि बिल्कुल ही असुरक्षित है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही असुरक्षित है। एक सिंगल वेन यदि उसको कुछ हो जाए तो तमाम उसके पीछे जितने यात्री है तो उसकी जान जोखिम में है। एक तरफ आप माइक्रो सेफ्टी का हमारे ऊपर चार्ज लगा रहे हो तो सिंगल वेन को और संभावनाएं बनती है तो माइक्रो सेफ्टी हो जाए तो एक्सीडेंट को वो अंजाम हो जाएगा। इससे हमारे देश के नागरिकों का नुकसान, हमारे देश का नुकसान। इसलिए आज के उपवास का हमारा ये भी एक एजेंडा है कि और सिंगल वेन ड्राइव कराते हो, सिंगल वेन ड्राइव कराते हो तो उसके साथ में असिस्टेंट का मौका रहता है। ये हमारे 24वां सेंट्रल म्यूजियम का हमारा ये एजेंडा ईस्टर्न रेलवे की तरफ से हमने इस एजेंडे को दिया। सेंट्रल रेलवे को हमारा मेमोरेंडम विषय के बाद बात होकर के जा रहा था, तो वो एजेंडा मेरा है कि लोको पायलट जो ये लोग मोटर में सिंगल में जॉब करता है उसके साथ हमारा असिस्टेंट जो कि और भी रेलवे मॉडलों की तरफ से रिपोर्ट आया है। और हमें जो मोटर में के नाम पे 4200 की टीम का हमको तो सर्विस तनख्वाह आप दे रहे हो, एक मोटर में का जो स्टेटस है वो 4600 रुपये का है। 4600 डिग्री में मोटर में का काम होता है मुंबई से करना आपको जिसको आप दे देते हैं। लेकिन आप यहाँ पर मोटर में बोल करके मोटर में हम पैसेंजर बोल करके अपने 4200 में सिंगल में जॉब कर रहे हो, सिंगल में जॉब जो कर रहा है मुंबई में अभी भी कर रहा है, तो हमें अब 4600 डिग्री ये आप सिंगल में जॉब 4600 डिग्री नहीं दे रहे हो आपको, ये हमारा साथ ही साथ आज के समय में सभी देख रहे हैं हमारा जो लोकोमोटिव है वो टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है। हमारा लोकोमोटिव हाई टेक्नोलॉजी से भरा हुआ है और हमारा जो शेड्यूल है वो लो क्वालिटी का शेड्यूल है। ट्रेनिंग का शेड्यूल जो हमारा स्टेटस होगा वो इतनी लो क्वालिटी हो गई, इससे कहीं ज़्यादा ट्रेनिंग, इससे कहीं ज़्यादा क्लास हमारे 4वीं क्लास के बच्चों को देता है। आप चले जाओ जब स्कूल में 4वीं क्लास के एक सिलेबस को पढ़ाने के लिए उसका एग्जाम लेने के लिए सब पढ़ाया जाता है, लेकिन आप हमको इतने हाई टेक्नोलॉजी का इन लोगों को चलाने के लिए
जो ट्रेनिंग शेड्यूल है, ट्रेनिंग पीरियड का जो टाइम है उसको बढ़ाया जाए। जो पहले 6 महीना हुआ करता था वो 6 महीनों का आपने घटा करके 2 महीना किया, तो कम से कम 2 महीना हमारा ट्रेनिंग पीरियड होना चाहिए, जो कि हम अच्छी तरह से इस लोकोमोटिव के एनवायरमेंट में हम घुल मिल जाए और घुल मिल कर उसके सारे डाटाबेस को समझ सके और डाटाबेस को समझने के बाद उससे धनी भानी परिचित हो, ताकि जब हमको ये लोग गाड़ी काट करने के दौरान यदि हमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम होता हो तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सके, उसका हम उसका हम लोगों का प्रयोग होता है उसको हम कर सके। लेकिन आज के डेट में आप 20 दिन का ट्रेनिंग नहीं होती हो, 20 दिन का ट्रेनिंग स्कूल में हो और 20 दिन का ट्रेनिंग स्कूल में 20 दिन का ट्रेनिंग स्कूल में जब हम गाड़ियों का रिकवर नहीं कर पाते, जब हम उसका जब उसमें कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट को हम जब सॉल्व नहीं कर पाते, आप हमको हेडक्वार्टर में लेफ्ट राइट चलाते हो, आपको बुलाते हो, सस्पेंड करते हो और सस्पेंड करने के बाद हमारे पर गाड़ी डिटेंशन का जवाब लगाते हो और उस गाड़ी डिटेंशन का इनाम में हमको पनिशमेंट देते हो। ट्रेनिंग शेड्यूल आप लोग कर रहे हो, ट्रेनिंग शेड्यूल हाई टेक्नोलॉजी आप लोग करके आ रहे हो और जब उसका फेल्योर होता है तो उसकी फेल्योर आप सिस्टम का फेल्योर है, लेकिन हमारा फेल्योर है। आपने हमको कितना सिखाया उसके हिसाब से हम उससे कहीं ज़्यादा लोग मुश्किल रिपेयर करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, फॉल्ट को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। फालतू जिससे आप जितने CLI बनाते हो, आपका जो टेक्नीशियन है वो भी उसको ठीक नहीं कर पाता तो उसमें हमारी की बुरा है। आपने तो उसको कभी पनिशमेंट नहीं किया, कभी बुला कर करके आपने उसको लेफ्ट राइट नहीं किया। इसलिए ट्रेनिंग शेड्यूल जो पहले थी वो ट्रेनिंग शेड्यूल आज के हिसाब से होना चाहिए। साथ ही साथ मित्रों ये बहुत ही विचारणीय है, सोचने वाली है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयड है, चाहे वो नॉन एम्प्लॉयड श्रमिक है, सबको मील ब्रेक मिलता है, सबको ऑफिस में मील ब्रेक मिलता है। दुर्भाग्य से आप यदि उस मील ब्रेक के पहले पहुंच गए तो आपको तो देखेगा जैसे लगता है वो बाल उठाना कुछ निकाल देगा। उसके मील ब्रेक के टाइम हम अपना काम लेकर करके पहुंच जाओगे। लेकिन हम रनिंग कर्मचारी जो गाड़ियां चला रहे हैं, एक एक मिनट कम 2-2 4-4 सिग्नल हम पास कर रहे हैं, हमें मील ब्रेक नहीं है, हमको खाना खाने की टाइम नहीं है, हमें मिनट पानी बाइक से बोतल निकालते हुए पानी पीने का समय नहीं मिलता। इतने सिग्नलिंग सिस्टम आपने सिग्नलों का जंजाल आपने बिछा दिया कि हर एक सेकंड के बाद एक सिग्नल हम पास करने के लिए तैयार हैं। और यदि हम अपने इसको पानी पीने खाना खाने में इन्वॉल्व करते हैं तो आप CCTV जो लगाए हो उस CCTV के माध्यम से आप हमको चार्जिंग दे रहे हो, आप हमको पनिशमेंट दे रहे हो। तो हमें खाना लेने के लिए, खाना खाने के लिए डिफाइन मील ब्रेक चाहिए। और जो हमारे महिला साथी जो काम कर रहे हैं वो गार्ड में भी है, हमारे लोको में भी है, असिस्टेंट लोको पायलट है, लोको पायलट है, जो हमारे महिलाओं के लिए जो रनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए आज तक वो नहीं कर पाए। आप महिला को महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे सामने जो महिला कर्मचारी काम करते हैं उनको एक वाशरूम जाने के लिए तरसना पड़ रहा है और उस वाशरूम के चक्कर में हमारा एक महिला कर्मचारी एक सप्ताह पहले मालदा डिवीजन के महका रोड में रन ओवर होने के लिए उसका गुना यही था कि वो वाशरूम गई और उसका ये भी गुना था उसको उसी समय वाशरूम करने के लिए टॉयलेट जाने के लिए उसको सिम्टम भी हुआ। तो ये तमाम मुद्दे जो आप पूरे हवाई लेते हो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम व्यवस्थाएं हम कर दे रहे हैं। धरती पर जमीन का तो कुछ दिक्कत नहीं, कहा के उपवास का एक भी हमारा आते साथ लोको पायलट नाव से लोको चलाने के लिए जिस तरह से एयर पायलट केवल
एयरप्लेन को उड़ाने के लिए, तो उनसे आप एयर होस्टेस का भी काम करवा सकते हो, उसमें खाना वितरण करवाने का भी करा सकते हो, लेकिन वहां ये नहीं है। एयर पायलट मतलब एयर पायलट केवल वो कॉकपिट में बैठ करके एरोप्लेन को लेके जाएंगे उड़ाएंगे, लेकिन लोको पायलट जो लोकोमोटिव चलाने के लिए आए हैं, उसका डिजिग्नेशन करना है कि केवल लोगों को चलाएगा। आज उससे आप मल्टीटास्किंग मत करना, उससे आप जीडीआर बन रहे हैं, उससे आप गाड़ियां चेक करवा रहे हो, उससे आप कलर की करवा रहे हो, तो आपकी सुविधा के लिए आप हमको यूटिलाइज कर रहे हैं। हमसे आप जीडीआर करवा रहे हो, जीडीआर करना मेरा काम नहीं है, जीडीआर करना किसी दूसरे का काम है। हमको जीडीआर करने के लिए नहीं पढ़ाते और हम जीडीआर करने के लिए हम भर्ती नहीं किए, हम गाड़ी को सुरक्षित परिचालन करने के लिए भर्ती हुए। तो ये जो मल्टीटास्किंग जो आप लेकर के आए हो, स्कीम हमारे ऊपर जो दे रहे हो, इसको आप बंद करो। ये अनर्गल काम करा करके आप हमको परेशान कर रहे हो और उसके साथ में माइक्रो स्लेविंग का चार्ज लगा करके आपको हमको पनिशमेंट दे देंगे। इसलिए ये तमाम जो आपके भाईजान में जो रनिंग स्टाफ के ऊपर आप लाद रहे हो, रोक रहे हो, इसको आप इमीडिएट बंद करो। तभी देश की रेल व्यवस्था जो आपने जो संशोधन किया, रेल को सुरक्षित परिचालन जो आपने जगह जगह पर होर्डिंग लगा करके रखा, भारतीय रेल सुरक्षा का एक उदाहरण है, तो वो तभी आपकी ये उदाहरण आपकी यूनिवर्सिटी में आप जो व्यक्ति रेल को सुरक्षित चलाने की जिम्मेदारी जिसकी उससे और सुरक्षा को सामने पेश कर रहे हैं, बाकी सुरक्षा की बात है। आज का ये जो हमारा 20 तारीख सुबह 8 बजे से जो 36 आवर्स का उपवास जो पूरे भारतवर्ष में मिनिमम ये पागल चार्टर डिमांड के ऊपर जो रेलवे बोर्ड को भेजा गया, रिमाइंडर उसको भेजा गया, तब जाकर के रेलवे बोर्ड के आगे की नींव बनी कि नहीं ये लोग को लगता है कि ये प्रोग्राम करेगा और इस प्रोग्राम करने के दौरान में ये लोग चक्के को बंद भी कर दिया तो मुश्किल हो जाएगी। इन्होंने चक्का बंद करना तो हमारे हाथ में है। जिस दिन हम चाहे कि आज से हम हमारे ट्रैफिक चक्के को भरना बंद करेंगे, उस दिन हम बंद कर देंगे। आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आपको 37 में आपको इसका एहसास पहले भी हो चुका है, इसका आपके पास अनुभव है। बहुत ज्यादा करोगे, आप हमको रिमूव करोगे, आप हमको सस्पेंड करोगे, वो तो आज भी तुम कर रहे हो। आज हमको कहाँ छोड़ेगा? हमारा ड्यूटी आवर्स 18 घंटा 20 घंटा हो जा रहा है, आप हमको सस्पेंड करो, गाड़ी में लेकर के नहीं जा रहे। मामूली से सिग्नल को पास हो जा रहा है आपके कारण, आपकी गाड़ी की ब्रेक इफिशिएंसी कम है, आपकी मैकेनिकल डिफॉल्ट के कारण, आपका सिस्टम में ब्रेक ओवरलोड है और ब्रेकिंग आपकी गाड़ियों का लोड कहाँ तो पहले आप 10 गाड़ी का ब्रेक चलाता था पैसेंजर मेल एक्सप्रेस, आज आप 26 गाड़ी के ब्रेक को चला रहे हो। उसकी एफिशिएंसी के आधार पे आपके ब्रेक का पावर है वो ब्रेक पावर कम है, आपने सिग्नल डिस्टेंस को कम कर दिया, आपने स्पीड बढ़ा दिया और सिग्नल डिस्टेंस को आपने कम कर दिया। तो ये गलती आपकी हमारी नहीं। आपके सिस्टम में जितना ब्रेक पावर है, जितना उसके अंदर में प्रेशर है, हम तो पूरा इमरजेंसी खींच देते हैं। इमरजेंसी खींचने के बाद भी आपकी गाड़ी खड़ी नहीं होती है, इसमें हमारा दोष नहीं है, आपके सिस्टम का दोष है, आपके मेंटेनेंस का दोष है, आपके इक्विपमेंट की फेलियर है। लेकिन उसके ऊपर उसके बावजूद भी आप हमको हमें नौकरी से निकाल रहे हो। जबकि माननीय अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रहे 2016 से 2018, इस काले कानून सिग्नल पास में होना था, इसके ऊपर में उन्होंने कई कमेटी को सुझाव देने के बाद 2008-2018 में उन्होंने सर्कुलर निकाला। इस सर्विस में अमेंडमेंट किया
गया, उसमें उन्होंने कहा कि यदि सिंगल ओवरले ब्लॉक ओवरले में हमारी गाड़ी खड़ी हो जाती है, हम उसका गाड़ी को ले जाएंगे, उसके परिवार को हम भूखे वोट करने में आने देंगे। लेकिन आज उस सर्कुलर का आपने क्या किया, काट कर रख दिया होगा, कहीं अलमीरा में फिलहाल गोली को करके बंद अपने संदूक में रख दिया और आज आप लोग रिलीज रिमूवल को सर्विस कर रहे हो, जबकि हमारी गाड़ियाँ जो सिंगल ओवरले 120 मीटर, ब्लॉक ओवरले 180 मीटर होते हैं, उसके बावजूद भी जो हम गाड़ी हमारा 10 मीटर ट्रेवल करता है, तो जब हमको रिमूव होना है तो हम 1974 का एक बनाना आपको एहसास करा दे। तो सभी और ज़्यादा हम बोलते भी नहीं, क्योंकि